सास चिकन फ्राई तो बहू मटन फ्राई। एक गांव में अनसुया और समता नाम के सास बहू रहते थे। वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे। अनसुया का पति था राजा राम और बेटा विजय, दोनों अपने खेत में थे। पिताजी, भूख लगी है। उसने कहा। राजा राम ने कुछ नहीं बोला। विजय ने दोबारा पुकारा। पिताजी, भूख लगी है। अरे हाँ, मेरे पिताजी को ये वाले कान से कम सुनाई देता है ना, उस तरफ जाकर बोलता हूँ। ऐसा सोचकर वो दूसरे कान में बोला। पिताजी, भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, क्या करे तो फिर? चलिए घर चलते हैं। ठीक है, चलो फिर। ऐसा सोचकर वो लोग घर के लिए निकल गए। बीच रास्ते में राखी नाम का आदमी वहाँ दौड़ते हुए आया। काका काका काका। अभी क्या हुआ? कौवे की तरह काका काका क्या कर रहा है? क्या आफत आ गई? आफत आती तो मैं पुलिस वालों के पास जाता, तुम्हारे पास नहीं आता ना। घर पर तुम्हारी औरतें बहुत झगड़ रही हैं, बस इतना ही। क्या बोला? बस इतना ही? ये क्या बात हुई यार? उनके झगड़े तुम्हें कोई बात होगी, हमारे लिए नहीं। गांव में सभी लोग मंदिर की पूजा अर्चना सुनकर जागते हैं, लेकिन हम उनके चीखने और चिल्लाने से ही उठते हैं। तुम लोगों की कहानी तो बढ़िया है यार, और नहीं तो क्या, महाभारत से भी बड़ी है हमारी कहानी। इस बार मिलेंगे तो सारी कहानी विस्तार से बताऊंगा। अभी चलते हैं, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो पिताजी, चलते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। बेटी समता, खाना लगाओ। ऐसा कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनसुया बेटे और राजा राम को खाना परोस रही थी। दोनों खाना खा रहे थे। माँ, ये सब्जी किसने बनाई? मैंने बनाई बेटा। बहुत अच्छी बनी है माँ। ये वाली सब्जी किसने बनाई? मैंने बनाई ससुर जी। नमक मिर्ची एकदम सही है, बढ़िया है। उसने कहा। ये बात सुनते ही समता बोली, देखा सासू माँ, ससुर जी को मेरी बनाई हुई सब्जी बहुत पसंद आई है। उसने कहा। ये बात सुनते ही अनसुया गुस्से से बोली, तेरी सब्जी कहाँ बढ़िया बनी है? देखा नहीं, मेरी बनाई सब्जी मेरा बेटा किस तरह चटकारे मार के खा रहा है। नहीं, मेरी अच्छी बनी है। नहीं, मेरी अच्छी बनी है। तेरी सब्जी अच्छी बनी होती तो ससुर जी मेरी वाली सब्जी क्यों खा रहे हैं? अगर तेरी सब्जी अच्छी होती तो मेरा बेटा मेरी वाली सब्जी क्यों खा रहा है? इस तरह दोनों झगड़ा करने लगे। उनकी लड़ाई देखकर बाप बेटे दोनों बोले, पिताजी, फिर से कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। हाँ बेटा, रोक ले क्या? पागल हो गए हो क्या? अभी हम अगर उनके बीच घुसे तो वो लोग हम पर टूट पड़ेंगे। हमको क्या, भूख लगी है बोल रहे थे ना, जल्दी खाना खा लो। यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं। ठीक है, जल्दी खा ले। ऐसा सोचकर दोनों जल्दी जल्दी खाना खा के वहाँ से निकल गए। सास बहू दोनों झगड़ा करती रह गई। दोनों ने खाना खा लिया और वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आकर कहना पड़ेगा कि तुझे समस्याओं से बचकर निकलना अच्छी तरह आता है बेटे। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपका कान कैसे खराब हो गया? उसमें क्या पूछना, ये सब तेरी माँ का किया धरा है। शादी के दिन से वो इस कान में चिल्लाती ही रही, जिससे ये कान खराब हो गया। फिर ये कान क्यों नहीं खराब हुआ? वो भी खराब हो जाता, लेकिन इस रुई को कान में रखकर बचा लिया। वो लोग बातें करते हुए खेत चले गए। सुबह उठकर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। पिताजी, मुझे चिकन खाने का बड़ा मन कर रहा है और मुझे मटन खाने का मन कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे घर में हमारे पसंदीदा खाना बनाने वाला कोई नहीं है। नहीं पिताजी, मेरे पास एक प्लान है। अगर ऐसा करें तो हमारा मनपसंद खाना बन जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से वैसे भी लड़ती ही रहेंगी। अच्छा, जल्दी बता। उसने कहा। विजय ने राजा राम के कान में कुछ कहा। सारी बात सुनकर राजा राम बोला, अरे आइडिया तो एकदम मस्त है, चल ऐसा ही करते हैं। उसने कहा। विजय अपनी पत्नी के पास गया। मेरी प्यारी समता,
प्यार यार कुछ नहीं, जाओ जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो ना, मुझे चिकन खाना है। प्यार से मैंने दाल बनाई थी तो तुमने तुम्हारी माँ के बनाए हुआ खाना खा लिया था ना, जाकर उन्हीं को बनाने को बोलो। अच्छी है या भोली है? तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मेरी बीवी दाल अच्छे से ना बना पाए लेकिन चिकन बहुत बढ़िया बनाती है। तेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, ये माँ को पता चलना चाहिए ना। क्या सच में? हाँ सच में, मैंने माँ से शर्त भी लगाई है, आज मेरी पत्नी चिकन फ्राई बनाएगी और तुम हो कि मना कर रही हो। ठीक है, जाकर बोल देता हूँ कि मेरी बीवी को बनाना नहीं आता। पीछे मुड़ के जाने वाला था तो समता बोली, रुको रुको, सिर्फ चिकन फ्राई ही क्यों? चिकन से जितने भी वैरायटी बन सकते हैं सब बनाऊंगी, जाओ चिकन ले आओ। क्या सच में? अभी लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर आ गया। बाहर आकर अपने पिता को उसने सक्सेस कह के इशारा किया। तुरंत राजाराम भी अनसुया के पास जाने लगा। जा जा, मेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता क्या? वो पकाती है तो जलने की मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, क्या समझे? ऐसा कहते हुए वो अपनी पत्नी के पास गया। क्या जी, मेरी तारीफ किससे कर रहे थे? और नहीं तो क्या, वो बोल रहा है कि उसकी बीवी चिकन फ्राई मस्त बनाती है और मुझसे शर्त लगा रहा है कि अगर मुझ में दम है तो तेरे से मटन फ्राई बनवाऊं। बचपन से आज तक उसके लिए खाना बनाया है, वो मेरे खाने पर ही शक कर रहा है। हाँ हाँ, शादी करते ही बीवी अपनी और माँ पराई हो गई है। उसे बता दूंगी कि मेरा खाना ही हमेशा नंबर 1 रहेगा। जाइए अब जाकर मटन लेकर आइए, उसने कहा। तुरंत राजाराम भी बाहर से मटन ले आया। सास बहू दोनों ने सारे पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। बाप बेटे खाने के लिए बैठ गए। दोनों ने भर पेट खाना खाया। तब विजय बोला, माँ जो भी हो, आपका मटन फ्राई तो एकदम मस्त है। उसने कहा। ये बात सुनकर समता दंग रह गई। बेटी समता, तेरा बनाया चिकन फ्राई लाजवाब है, उसने कहा। बस दोनों सास बहू मेरा खाना अच्छा है, मेरा खाना अच्छा है करके झगड़ने लगी। बाप बेटे वहाँ से बाहर आ गए। बेटे, अब मेरा मन भर गया है। वो दोनों खुश होने लगे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।